हाँ तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट एकेडमी में। तो मेरे प्यारे भाई, कल की वीडियो आप लोग देखे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, और देखे होंगे तो आप लोग कमेंट करिएगा कि कैसा लगा, है ना। कल 30 ऑब्जेक्टिव का हम लोग निपटारा किए थे। आज उसी चैप्टर रियल नंबर में, मेरे प्यारे भाई, उसी चैप्टर रियल नंबर में आगे की 30 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। दोस्तों, जान के आपको इस बात की, अगर आप ये बात जानेंगे तो हैरानी होगी कि त्रिकोणमिति में ट्रैगोन से जितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है, ठीक उसी प्रकार आपको सबसे ज्यादा अगर ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाला चैप्टर है तो वो रियल नंबर। कौन सा? तो आप कहेंगे सर रियल नंबर। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है ना, कहीं ना कहीं। और ऐसा नहीं कि पूछा गया प्रश्न है तो इससे आपको ये कंसेप्ट एक बढ़ेगा दिमाग में कि आप इससे ये अपने आप को खुद को जज कर पाएंगे कि ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आने की भी संभावना रहती है। 100% ये गारंटी रहती है इस बात की कि ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, कहीं बाहर से कुछ ऐसा नहीं आता है। क्योंकि अगर आप 60 ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, पहला वीडियो में हमने 30 दिखाया, फिर आपको 30 लेकर के आए हैं, और उम्मीद करते हैं कि फिर से आप उसी जज्बा के साथ बच्चे जुड़ेंगे और दोस्तों को भी शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक सारे बच्चों को लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में भी 30 ऑब्जेक्टिव, मतलब 30 कल बताए थे और आज 31 से कहानी हम लोगों की स्टार्ट होने वाली है। तो चीज़ों को आप बारीकी से शुरू से लेकर के अंतिम तक देखेंगे। देखने से बहुत सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। दोस्तों, मेरा एक मोटिव ये रहता है कि आप अगर एक ऑब्जेक्टिव को देख रहे होते हैं तो ऑब्जेक्टिव बहुत आसान होता है, बट उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो आपको हम देने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे उसके इर्द गिर्द का जो भी प्रश्न आए उन प्रश्नों को आप यूं चुटकियों में बना पाए, है ना। तो चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन बैंक के चैप्टर रियल नंबर, दैट मीन्स वास्तविक संख्या के बारे में बात करने वाले हैं। और वास्तविक संख्या से बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाने की संभावना होती है एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आप वास्तविक संख्या के ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं तो बच्चे एक अलग कॉन्फिडेंट आपका जागृत हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई, अभी का जो टाइम चल रहा है इसमें आपको बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो भक्त प्रहलाद, आप थोड़ा ध्यान देकर के अच्छे से मजे से बैठ जाइए और थोड़ा सा तकलीफ दीजिए खुद को, है ना। क्योंकि अभी अगर आप तकलीफ नहीं देंगे तो घर वाले फिर आपको तकलीफ दे देंगे। कब? तो एग्जाम के रिजल्ट के बाद, है ना दोस्तों। तो अगर आपको मौज उठाना है, मौज काटना है, तो थोड़ा सा टिक करके बैठ लीजिए आप और शांति से गणित को पढ़ लीजिए। क्योंकि गणित में हवा हवाई करने से रिजल्ट नहीं बनने वाली है। अगर जान बचाना है तो भाई मेरे अभी से आप जुड़ जाइए और थोड़ा सा तकलीफ देने की कोशिश करो खुद को, है ना। तो चलिए, ज्यादा हम लोग समय को गवाएंगे नहीं, आगे की कहानी को और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, ये प्रश्न एक बार 27 नंबर का देख लेंगे आप लोग। 27 नंबर में कल सर हुआ क्या था, थोड़ा सा, है ना, माफी चाहते हैं कि 27 में हम लोग क्या किए थे। 27 का अगर हम सरलतम रूप, यानी 27 पे पावर कितना दोस्तों, तो 27 पे पावर सॉरी 27 पे रेटिंग कितना है, सॉरी 0.57 पे रेटिंग कितना है, तो ये है आपका 0.57 पर रेकरिंग का सरलतम रूप हमें बताना है ना। एक बार आप कल की वीडियो में जाकर के देख लेंगे, जो हम बताए थे बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा नहीं कि गलत है, बट हम काटे नहीं थे, है ना। तो दोस्तों, अगर काटते हैं तो ऑप्शन ए आ जाता है, जिसको आप देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, देख लेंगे थोड़ा सा क्वारी, है ना। 0.57 पर क्या है मेरे प्यारे भाई, रेकरिंग, जिसको हम बार बोलते हैं हिंदी में। कि इसको सरलतम रूप में लिखने का तरीका क्या है, तो आपको याद होगा सर 3 कांड बताए थे। कितनी कांड? 3, है ना। फटाफट से बोलेंगे। पहला कांड क्या बताए थे, जो भी अंक दिख रहा है सभी को लिख देना है, 0, 5, 7। दूसरी कांड आपको याद है क्या? बोलेंगे गुरुजी, जी हाँ याद है बिल्कुल, कि सर बताए थे आप दूसरी कांड में कि घटाना उसको है जो बिना रेकरिंग का, तो बिना रेकरिंग का इसमें क्या है, तो दोस्तों 0 है। बट्टा। तीसरी कांड क्या करना है, बट्टा में उसको पटकना है जितना संख्या पे रेकरिंग है। तो जितना अंक पे रेकरिंग है, तो 1, 2, आप कहेंगे सर 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2, 9 आप चुपचाप शांति से दे दीजिए। तो ये आपका हो जाता है 57 बट्टा कितना, तो मेरे प्यारे भाई आप कहोगे सर 99। तो बच्चे, हम 57/99 ढूंढ करके अगर देखे थे तो हमें लगा था यहाँ पे कि टाइपिंग मिस्टेक है और हमने इसको 100 को 99 बना देते, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको काट करके ऑप्शन आ जाता है। 19 से काटेंगे तो 19, 3 से काटेंगे 3, 19 बार में कटता है, 19 किया 57, और 3 से काटेंगे तो 33 किया कितना हो जाता है, 99। इसलिए करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 19/33 बाय ऑप्शन। आप बोलिए ए, लॉक किया जाए। थोड़ा सा, है ना, माफी चाहते हैं, बस हो जाता है फ्लो में। हम लोग आंसर क्या किए थे,
57/99 ढूंढने लगे थे और फटाफट से हम लोग क्या किए थे, 100 को 99 बना दिए थे। ऐसा नहीं, जब काटते हैं तो ऑप्शन बेचारा बैठा हुआ है आपका पहला ही ऑप्शन में आपकी स्वागत करने के लिए। चलिए तो आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं, एंजॉय करिए, बने रहिए मस्ती से। हम लोग गणित को मेरे प्यारे भाई बोझ मत समझिए, है ना। गणित में सिर्फ आप ना एंजॉय करा करिए। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। आज की अगली कहानी 31 नंबर प्रश्न, ध्यान से पढ़िए क्या कर रहा है। तो प्रश्न आपका ये कर रहा है, प्रश्न आपका मेरे प्यारे भाई क्या कर रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, पढ़िएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। मेरे भाई कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए, q के लिए क्या, किसी धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या हो सकता है बच्चे, तो आप कहोगे सर धनात्मक में पॉजिटिव लेना है ना, हाँ जी, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे हो सकता है धनात्मक पूर्णांक। सर पूर्णांक वो होता है, कल की सेशन में बताए थे और मजे से कल कंसेप्ट दिए थे आपको। पहला वीडियो था जिसमें हम कोशिश किए थे कि ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं, एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की तरह आपको बता दे, ताकि आपको चीजें समझने में थोड़ी सी भी तकलीफ ना हो, अपने से तकलीफ उठाने की कोई जरूरत ना पड़े अगर हम आपके लिए तकलीफ उठा रहे हैं तो अगर आप नहीं देखे हैं तो फर्स्ट वीडियो जा करके देखेंगे, पहली डे के क्लास अगर आप कर लेते हैं तो आपको चीजें बहुत सारा आगे में हेल्प मिल जाएगा, है ना। तो क्यू के बारे में क्या कहा गया, धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक, तो पूर्णांक के बारे में जिक्र किए थे जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक के साथ साथ जीरो भी शामिल रहता है ना। तो उस संख्या को हम, उस संख्या के परिवार को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। बट यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक की सिर्फ बात हुई, तो धनात्मक नंबर लेंगे सिर्फ, है ना। तो कहा क्यू एक अगर धनात्मक पूर्णांक है तो इसके लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो भाई मेरे क्यू का मान ये रख करके देखेंगे, चेक करेंगे फटाफट से। और इस ऑप्शन में ये हमें बताना है कि विषम पूर्णांक का रूप कैसा होता है। तो इसमें से कौन सा विषम पूर्णांक का रूप दे देगा। जैसे ऑप्शन ए की अगर बात करते हैं, ऑप्शन ए की हम बात करते हैं मेरे भाई, तो आप थोड़ा सा देखेंगे 6 कुछ चीज नहीं है तो गुना, क्यू की जगह पे कितना पढ़ते हैं 1, तो ये हो जाता है 6। इस ऑप्शन की बात करते हैं तो 6 गुना क्यू की जगह पे कितना पढ़ेंगे 1, कुछ भी रख करके देख सकते हो आप भाई मेरे। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में कितना है 1, तो ये आ जाता है आपका 6 को गुना 1 से करेंगे तो 6, 1 जोड़ेंगे उसमें तो हो जाता है बच्चे 7। यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, इस ऑप्शन को आप अगर ऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे तो 6 गुना आप कहोगे सर 1 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, अब प्लस में कितना 2, है ना। तो 6 का 6 2 कितना हो जाता है, तो भाई मेरे 8 हो जाता है। अगर इस ऑपरेशन को अगर हम ऑपरेशन करने की कोशिश करें तो 6 गुना क्यू की जगह पे आप कहोगे सर कुछ भी रख सकते हैं, हम पहले रखते हैं 1, प्लस में कितना 4, तो ये हो जाता है 6 और 4 जमा करेंगे तो 10 हो जाता है। भाई क्या छाटना था मेरे, तो आप कहोगे सर गुरुजी विषम पूर्णांक हमें बतानी थी कि अगर हम q 1 2 3 धनात्मक पूर्णांक का मान इसमें रखते हैं तो भाई मेरे पहला ऑप्शन क्या दे देता है, सम दे देता है, दूसरा विषम देता है, बी ऑप्शन सम दे देता है, डी ऑप्शन 10 जो कि सम है। लेकिन आपको क्या बतानी है, तो आप फटाफट से जवाब दीजिएगा। मजा आया, तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी और आप ऑप्शन में आंसर टिक करेंगे कमेंट में जाकर के फटाफट से। कौन सा हो जाएगा सर बता तो दिए, आप तो समझ सकते हो विषम पूर्णांक का रूप कैसा हो जाएगा। तो आप देख लो ये सम है, ये सम है, ये सम है, तो विषम पूर्णांक का रूप कैसा हो जाएगा 6q प्लस 1 की तरह, है ना, 6q प्लस 1 के जैसा हो जाएगा। अगर कोई धनात्मक विषम q के पूर्णांक के रूप में रहेगा, धनात्मक पूर्णांक के रूप में, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 6q प्लस 1 की तरह। लॉक किया जाए ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न आपका बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है आपके बोर्ड पे। यदि भाग एल्गोरिथ्म, कौन सा भाग एल्गोरिथ्म, यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर bq प्लस r, a बराबर क्या है दोस्तों bq प्लस r, कोमा a बराबर मान दिया है 72 और q आपका दिया है 8, r आपका दिया है 0, तो b का मान क्या होगा। बहुत ही मजेदार प्रश्न सर, मौज करने वाले प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्न आना चाहिए, है ना, तभी आपको लगेगा कि हाँ सर हम पढ़ रहे हैं और कुछ बना रहे हैं, है ना। तो सर आपका ना भाग एल्गोरिथ्म a बराबर क्या दिया है bq प्लस r, bq प्लस r, तो आपको ये मान दिया है a बराबर 72, q बराबर 8 तथा r बराबर 0। कौन नहीं बनाएगा, सारे बच्चे बनाने के लिए बैठ जाइए, फटाफट से इसको कोशिश करिए अपने से बनाने का। तो मान तो दिया हुआ मेरे भाई, a की जगह पे कितना रखेंगे 72 रखेंगे, b की जगह पे कितना रखेंगे, तो b नहीं पता है, b नहीं पता है गुरुजी, क्या है b नहीं पता है, गुना q की जगह पे कितना रखेंगे 8, q का मान दिया है, आप कहोगे सर बिल्कुल 8 दिया है, r कितना है, तो r मेरे भाई 0 है, r कितना है, तो 0 है, r कितना है 0 है, फटाफट से करिए कैलकुलेशन इसका। 72 बराबर कितना हो जाएगा 8q, 0 जमा करेंगे तो फिर भी 8q ही देगा। सर 8 नंबर कितना होता है 9 8 72 या 8 नंबर 72, मेरे भाई आप जवाब दोगे 9 बराबर क्या हो जाएगा q, अर्थात q बराबर कितना हो जाएगा 9, अर्थात q बराबर 9। चलिए टिक करिए ऑप्शन फटाफट से, तो q बराबर कितना हो जाता है 9 बाय ऑप्शन ए। लॉक किया जाए
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगली कहानी की ओर बढ़े आगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही खूबसूरत है प्यारे बच्चे। ये ऑब्जेक्टिव में गली का हर बच्चा बना सकता है ना। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप ऐसे बच्चे में होंगे जो कहीं ना कहीं धरती पे कुछ विशेष काम के लिए जन्म लिए होंगे, है ना। तो जरा देख लीजिए इसको, है ना। ऐसे ऑब्जेक्टिव अगर बोर्ड में नहीं बना के आते हैं तो घर वाले से आप चाटा खाएंगे। निम्नलिखित क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। वाह, मौज काटने वाला प्रश्न है सर ये सब, है ना। मिलेगा सर, मिलेगा, है ना। 100 के भीड़ में आपको वो प्रश्न मिलेगा, लेकिन आपका ध्यान तो मतलब कंसंट्रेट नहीं रहेगा पेपर पे, तो कहां से मिलेगा सर। 100 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड में पूछा जाएगा, उसमें से 50 छांटना है और 50 ऐसे छांटना है जो सबसे आपको प्यारा प्यारा लगे, है ना। तो उसमें से ही ये सब प्रश्न आपको मिलने वाली है। तो वहां आप जा करके देखेंगे तो पता चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। भाई मेरे कल ही बताया कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या, जो बचपन से आप शुरुआत में गिनती करना स्टार्ट कर देते हैं। मम्मी पापा शुरुआत अगर कराता है तो बेटा 1 2 3 4 5 ऐसे करके, है ना। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा भाई मेरे, ऐसे ऐसे प्रश्न को देखने का कोई बात नहीं है ना। 1 हो जाएगा, है ना। अगले कहानी की ओर बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न आपका है और सबसे आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, कुछ सीखने लायक प्रश्न है बच्चे। ये आप पूरा ऊपर तक देंगे। रूट 12 का परिमेयीकरण गुणांक है। परिमेयीकरण गुणांक का मतलब होता है कि आप इसका परिमेयीकरण कर दीजिए, रैशनलाइजेशन कर दीजिए। रैशनलाइजेशन करने के बाद आपका क्या, रूट से बाहर पूरा पूरा अंक आ जाना चाहिए। तो हम देख रहे हैं रूट 12। तो रूट 12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। तो भाई मेरे आप शांति से सीखो परिमेयीकरण गुणांक कैसे इसका करेंगे। तो रूट 12 को ऐसा इसमें से किससे गुना करेंगे कि उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। तो आप कहेंगे सर रूट 12 को पकड़ लीजिए, ऑप्शन ए को ट्राई कीजिए, रूट 3। अगर हम रूट 3 से गुना करते हैं तो रूट 12 को रूट 3 से गुना करेंगे तो रूट 12 किया कितना हो जाता है 36। अंदर को अंदर से गुना होगा तो 12 किया 36। मेरे भाई 36 का वर्गमूल क्या निकल पाता है, बिल्कुल निकल पाता है ना। तो कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका स्वागत है ऑप्शन नंबर ए में, है ना। ऑप्शन ए में ही राइट ऑप्शन आपका था। तो आप कुछ समझे कि मतलब रूट 12 को ऐसा किससे गुना करें ताकि वो क्या आ जाए, परिमेय बन जाए, मतलब रूट से बाहर आ जाए। तो रूट 12 का परिमेयीकरण गुणांक उसी को कहा जाता है। रूट 12 की जगह कुछ भी दे दे तो उसको ऐसा ऑप्शन में से ऐसा गुना करना है, ऐसा ऑप्शन से, ताकि उसको गुना करने के बाद क्या हो जाए, तो आपका परिमेय हो जाए। 6/1 जैसे परिमेय आ गया, परिमेयीकरण बन गया, है ना। तो रूट 12 को ऑप्शन ए चेक किए तो रूट 3 से अगर गुना करते तो हमारा क्या हो जाता है, वर्गमूल बाहर आ जाता है। लेकिन क्या इससे करेंगे तो होगा, 12 गुना 24 होता है, 24 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है। आप देख लेंगे ये सब इसमें वर्गमूल नहीं निकल सकता, लेकिन ऑप्शन ए में बैठा हुआ जो है ये आपका क्या होता है, पूरा पूरा वर्गमूल को बाहर निकल देता है। मतलब रूट 12 का परिमेयीकरण गुणांक जो होगा वो कितना होगा, आपको सर रूट 3 होगा। क्यों भाई, तो रूट 3 से गुना करने के बाद क्या होता है, वर्गमूल निकल जाता है पूरा पूरा। तो परिमेयीकरण गुणांक होता ही है वो है जिससे गुना करने के बाद क्या होता है, पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है बाहर। चलिए दोस्तों अगले कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यदि 130 बराबर यदि क्या है बच्चे, तो आप लोग बताएंगे 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 दिया है एवं 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस 0 दिया है, तो मौस वही HCF 130,15 होगा। बच्चे आप यूक्लिड साहब का एक एल्गोरिथम पढ़े होंगे, है ना। यूक्लिड विभाजन से आप क्या निकालते हो, HCF मौसा को निकालते हो। तो उस भाई साहब का क्या कहना था, तो a बराबर BQ प्लस 8, ये क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसी पे ये चीज सेट है। अगर 30 बराबर क्या है दोस्तों, 15 गुना 8 प्लस में कितना है 10 है, और फिर क्या है 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस में कितना है 0 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम HCF ही निकालते हैं। और HCF कैसे निकालते हैं, तो बच्चे ऐसे निकालते हैं, जब तक हमारा शेषफल कितना हो जाता है, 0 ना हो जाता है, तब तक हम नहीं रुकते हैं, अपनी संघर्ष की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। तो अगर शेषफल 0 हो जाता है तो हम समझ जाते हैं B का मान लास्ट में जितना आया है वही हमारा क्या हो जाता है, HCF। बोलोगे मजा आया, वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो आपको इसमें क्या देखना है कि इस 130 और 15 वही संख्या है, 130 और 15, तो इसका HCF कितना हो जाएगा। तो आप जादू चला सकते हो सर 5 हो जाएगा। क्यों भाई, तो क्योंकि हम जानते हैं कि जब 0 हो जाता है तो 0 के साथ हम किसको देखते हैं, B को। तो B का मान जितना होता है वो आपका HCF हो जाता है। प्यारा सा आंसर B। 5 किसमें है, C में। लॉक किया जाए कंप्यूटर महाराज, है ना। ऑप्शन C आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगली कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं, बिना कोई समय बर्बाद किए हुए। ऐसे ऑब्जेक्टिव को सर आप समय लगाते हो तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। बच्चे अभी पहले ही बताएं, और देखो एक ऑब्जेक्टिव भी आ गया, आप देख सकते हो सर 2011 में पूछा गया प्रश्न है ना। ऐसी बात नहीं है कि हवाई वाली बात है। 2011 में मेरे भाई आप अगर तरीका से थोड़ा सा बैठ करके वीडियो देख लेते हैं तो दोस्तों ये गारंटी है कि पूरा का पूरा आप ना गणित में कुछ अच्छा करने वाले हैं। और घर से घर वालों से
चाटा नहीं खाने वाले हैं। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, अभी मौज मत काटिए, गणित में आकर के आप एंजॉय करिए वीडियो को, है ना दोस्तों। तो 2011 में पूछा गया प्रश्न है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है बच्चे, वो धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात करने का कौन सा तकनीक है, पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप दिमाग में हमेशा के लिए याद रखेंगे एचसीएफ निकालने का एक तकनीक है। किसको? तो मौसा को निकालने का एक तकनीक है। किसको भाई मेरे कमेंट में जवाब देंगे? मौसा। किसको निकालने का तकनीक है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो एचसीएफ को निकालने का। तो भाई ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न इसमें करा यदि भाग एल्गोरिथम, फिर से वही प्रश्न रिपीट कर रहा है, बहुत बार पूछा गया है, देख सकते हैं दोस्तों 2024। अरे मेरे भाई पीछे की साल में अगर आप बैठे रहते तो इस प्रश्न को बना के आप कहोगे सर नहीं बैठे हैं तो फिर भी हम बना के आएंगे सर, चिंता मत करिए, है ना सर। आप अपना लक्ष्य बताइएगा कमेंट करके बच्चे, आप अपना लक्ष्य बताइएगा, आपका मैथ में कितना लक्ष्य है, कितना लाने का लक्ष्य है। 90+ बच्चे वाले सभी लोग कमेंट करेंगे क्या आपका क्या लक्ष्य कितना है गणित में, कितना। अगर 99 लाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे, 90+ कोई बच्चा लाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके जवाब देंगे कि बच्चे हमारा सर लक्ष्य है। आप जवाब देंगे कि गुरुजी हमारा लक्ष्य है कि 90+ लाने का, है ना। तो आपके साथ हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं और मेरे साथ आप भी कदम से कदम मिलाकर अगर मेहनत करते हैं तो ये सपना साकार होगा जल्दी ही सर, है ना। 90+ वाले बच्चे फटाफट से जल्द कमेंट करेंगे, कमेंट करने की कोशिश करेंगे सर 90+ वाले बच्चे। तो आइए सर प्रश्न को देखते हैं। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r में b बराबर 61 दिया है, q बराबर 27 तथा r बराबर 32 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। भाई मेरे ऐसा प्रश्न इससे पहले भी हम बता चुके हैं, चलिए फटाफट से देखते हैं। a बराबर क्या है? bq प्लस में r। भाई मेरे इसमें तो मान दिया ही है ना अपना, तो a बराबर b की जगह पे कितना है बच्चे? तो b की जगह पे 61 है गुरुजी, गुना q कितना है? तो आप कहोगे सर 27 है, q कितना है? 27 है, प्लस r कितना है? तो भाई मेरे r 32 है। ये बच्चे किसको नहीं होता, जोड़ घटाव कर दीजिए फटाफट से। यहाँ पे 61 को 27 से गुना करेंगे तो 61 को 27 से गुना कर लीजिए आप जाकर के अपना कोंटा में, है ना। 27 से गुना करेंगे, 7 का 7, 7 का 42 हो जाएगा, 2 का 2, 6 दूना 12 हो जाएगा। ये हमारा 7, 2 2 4, 4 5 6 1, 1647। बच्चे 1647 में कितना जमा करना है? 1647 में यहाँ 1647 हो जाता है, 1647 में हमको जोड़ना कितना है? तो आपको सर 1647 में 32 जोड़ना है। जोड़ करके देख लीजिए, 7 7 8 9 4 3 7 16, यानी कितना हो जाता है? 1679। 1679 कितना हो जाता है? 79। तो 1679 आप जाकर के देखिए ऑप्शन में कहाँ बैठा हुआ है, बहुत ही मस्त मजेदार सर, ऑप्शन ए में ही आपका स्वागत है, जाकर के टिक करिए, है ना। 1679 राइट आंसर हो जाता है आपका इसका। भाई साहब ऐसे ऐसे प्रश्न आपको 2024 में नया पैटर्न में, है ना, नया पैटर्न में पूछा गया प्रश्न है, हलवा है सर। ऐसे ऐसे प्रश्न को अगर बना के नहीं आते हैं तो पक्का आप ना चाटा खाने वाले काम करते हो घर वालों से। तो यहाँ पे आप ऑप्शन ए राइट करेंगे, 37 नंबर का, है ना। ऐसे ऐसे प्रश्न में जब a बराबर bq प्लस r दिया ही है तो भाई मेरे सब कुछ कुट पीस करके यहाँ पे दिया ही है, तो आपको खाने में क्या दिक्कत पड़ता है? a बराबर bq प्लस r सबका मान रखेंगे और ऐसे कैलकुलेट करके आप जवाब देंगे सर, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है यदि भाग एल्गोरिथम, फिर से देखो भाई वही प्रश्न, एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r तो b बराबर 43, q बराबर 31 तो r बराबर 32, क्या हम ही बना दे सर? फिर से 2024 में पूछा गया है ना। फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों में, है ना, समान काम समान वेतन, ऐसी वाली फीलिंग्स आ रहा है ना। फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों में एक ही टाइप का प्रश्न पूछ दिया है। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r दिया है तो b बराबर 43 है बच्चे, q बराबर 31 है, r बराबर 32 है। मेरे भाई a बराबर bq प्लस r अगर आपको दे ही दिया है तो दोस्तों क्या दिक्कत है मान रखने में? आप मान रखो a बराबर क्या हो जाएगा, b की जगह देखो 43 है, q की जगह देखो भाई मेरे 31 है, अब प्लस r की जगह देखो बच्चे 32 है, r की जगह कितना है? 32 है। ऐसे ऐसे प्रश्न को फटाफट से बना करके 43 को 31 से क्या करेंगे सर? गुना करेंगे। 43 को 31 से गुना करेंगे तो ये 3 का 3, 4 का 4, 3 तिया 9, 4 तिया 12, कितना 3, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 12 1 13 हो जाता है 1333। उसमें कितना जोड़ना है? 32, 1333। इसमें जमा कितना करना है? 32, 3 2 5, 3 3 6, ये 13, 1365। देख लो भाई मेरे 1365 इसका आंसर, 1300 कितना? तो आप कहोगे सर 65, 1365 लॉक किया जाए 1365। इसमें भी ऑप्शन ए में ही बैठा है, राइट ऑप्शन आपका ए सही होता है ना। सर बिना गणित का आपको मजा कैसे आएगा? गणित के बिना आपको तो लगेगा ही नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो 1365 आपका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है इस प्यारा सा प्रश्न का। आगे बढ़े, नेक्स्ट कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे कि सबसे मजेदार प्रश्न एक और आपके बोर्ड पे इस प्रकार है, थोड़ा सा आप ठीक कर लेंगे इसको।
इसके लिए माफ़ी चाहते हैं सर। 6x पर पावर कितना है, 4 है, y है, और नीचे है 12x y है, ये लिखा हुआ है ना। इसको देख लीजिए, 6x पर पावर 4y और 12xy तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है। मतलब इसका दोस्तों हमको क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तो मेरे प्यारे भाई आप तकलीफ मत लो, हम आपको सारा चीज दिखा रहे हैं ना, आप थोड़ा सा भी जरा सा भी तकलीफ ना लें, आप फटाफट से देखें, दिमाग पे जोर मत डालें, लेकिन हाँ वीडियो पूरा देखें ताकि आपको चीजें समझ में आए, है ना। तो इसका सर एचसीएफ निकालना, क्या निकालना मेरे भाई, एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ निकालने के लिए देखते क्या हो सर, तोड़ दो इसको, 2 तिया 6, एक्स पर पावर 4 है तो x गुना x गुना x गुना 1 2 3 गुना x और गुना कितना है y, गुना कितना है बच्चे y। इसको तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और गुना कितना 12 गुना कितना x गुना कितना y। कल ही बताए थे सर, कल ही बताए थे आपको कि एचसीएफ क्या होता है भाई मेरे, जो सब में होता है। एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में होता है वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। जो सभी में होता है वो क्या होता है, एचसीएफ। जैसे यहाँ पे आप देख लो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, और देख लो भाई मेरे x इसमें भी है, x इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है। जो सभी में कॉमन आए, आप लोग भी बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं, जो सभी में कॉमन आए वो क्या होता है, एचसीएफ। तो 2 आ रहा है, 2, उसके बाद 3 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है भाई मेरे, x आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, y आ रहा है। तो ये जो हो गया आपका 3 गुना 6xy, 6xy राइट आंसर, 6xy। देखिए 6xy किसमें है, 6xy राइट ऑप्शन डी में बैठा हुआ है 6xy। इस प्रश्न का आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉक किया जाए, है ना, ऑप्शन डी। चीजों को समझिए सर, जो सभी में मिल रहा हो उसी को एचसीएफ करते हैं, सभी में कॉमन है तो कॉमन जो मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, x मिल रहा है और y मिल रहा है, तो ये आपका एचसीएफ हो जाता है। अगली कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है सर, √10 गुना क्या है, √15 बराबर है। मेरे प्यारे भाई ये तो वही बात है ना, बचपन की प्यार कहीं भूल मत जाना रे, है ना, बहुत वायरल हुआ था, है ना। बट बच्चे यहाँ बचपन की प्यार की बात नहीं हो रही, बचपन की गणित की बात हो रही है ना। √10 गुना √15, आप याद है ना जब वायरल हुआ था, बचपन की प्यार कभी भूल मत जाना रे, है ना। तो यहाँ पे बचपन की गणित की बात कर रहे हैं हम बच्चे, बचपन की प्यार की बात नहीं कर रहे हैं। तो बचपन में गुरुजी आप सीखे होंगे √m गुना √n, अगर ऐसा होता है तो दोस्तों इसको हम एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि बात तो वही है ना, ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर है, तो अंदर √m गुना n लिख सकते हैं। तो आइए सर, यही है बचपन की बात कहीं भूल मत जाना रे, है ना। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को ऐसे ही करेंगे, अंदर रूट में 10 गुना क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर आप इसको तोड़ लीजिए, 10 को तोड़ेंगे 5 गुना 10, 5 दूनी 10, 15 को तोड़ेंगे 5 गुना 3, 5 या 15। अब आपको मजा आ रहा है सर, आपको पता है सर रूट में से जोड़ा में से बाहर आता है, तो ये जोड़ा लगा रहा है तो इसमें से क्या आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। क्या और कोई जोड़ा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो सर बच गया, मतलब रूट में फंस कौन गया, 3 गुना 2 यानी 6, 3 गुना 6, 5√6 राइट आंसर हो जाता है 5√6। देख लीजिए आप ऑप्शन, कितना ऑप्शन 5√6 आपका ऑप्शन ए में ही बैठा हुआ है। याद रखेंगे बचपन का प्यार कहीं भूल मत जाना रे, है ना। तो बचपन की इस बातों को याद रखेंगे, प्यार आप याद रख लेते हैं लेकिन गणित को याद नहीं रख पाते बच्चे, गणित को याद करिए आप। 5√6 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे पहले आप एक बार नजर मार लें, पूछा गया प्रश्न है, 2019 में पूछा गया प्रश्न है ना। कह रहा है आपका प्रश्न सबसे छोटी आवाज, तो भाई मेरे सबसे छोटी आवाज क्या होता है, एक होता है क्या, नहीं सर, कितना होता है, 2 होता है। सबसे छोटी आवाज क्या होता है, 2। और सबसे छोटी भाज, सबसे छोटी भाज एक होता है क्या, आप कहेंगे नहीं गुरुजी 2 होता है, नो सर, 3 होता है, नो सर, 4 होता है, बिल्कुल, तो 4 होता है सबसे छोटी, है ना। का क्या गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। ऐसे ऐसे प्रश्न सर दोहराओ ना, हवा हवा कर दो, है ना, धुआं धुआं कर दो ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव को। 8 राइट आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। पेपर की खोपड़ी में छेद करके आओ मेरे भाई, ऐसे ऐसे प्रश्न को बना के। छोटी आभाज्य संख्या, तो आप जानते हैं छोटी आभाज्य संख्या सबसे क्या होता है, 2 होता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो आप 4 ले लेंगे और उसका गुणनफल करके देख लेंगे कितना होता है 8। आंसर सी बाय ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है आपका स्क्रीन पे, वही वाली बात है, फिर से बच्चे मौज काटिए। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। भाई मेरे इस बार मौसा पूछ दिया और आपको जान के हैरानी हुई, 2020 में पूछा गया प्रश्न है ये, है ना। सर धुआं धुआं करके आएंगे, कमेंट करिए एग्जाम में आप, है ना।
उम्मीद करते हैं कि आपको आपसे हम कि आप धुआं धुआं कर देंगे रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव को। सबसे छोटी भाज क्या होता है बच्चे, अभी जस्ट बताए थे, सबसे छोटी भाज बताना है तो 4 होता है गुरुजी। और सबसे छोटी क्या लेना है, आभाज लेना है, तो सबसे छोटी आभाज क्या होता है मेरे प्यारे भाई, 2 होता है। सबसे छोटी आभाज क्या होता है, तो 2 होता है ना। और इसका क्या कर रहा है, मौसम मतलब एचसीएफ निकालना। तो क्या देख रहे हो आप सर, एचसीएफ निकालो ना 2 और 4 का, बच्चे भी सीखे हैं ना, 2 दूना कितना हो जाता है 4 हो जाता है, कट गया। जब कट गया तो एचसीएफ इसका कितना आ जाता है 2, मतलब मौसम कितना हो गया 2, मौसम कितना हो गया बच्चे 2। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न को देखना क्या सर, फिर से आपका प्यारा सा प्रश्न स्क्रीन पे है, दोहराने वाले 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम। भाई मेरे कहीं ना कहीं कतई जहर। ऐसे ऐसे प्रश्न तो सर हम चाहते हैं कि बच्चे आप धुआं धुआं करके आए बोर्ड से। 2020 और 2021 में पूछा गया प्रश्न है, देखो कितना प्यारा सा प्रश्न है, जिस प्रश्न को गली का हर बच्चा बना लेगा, है ना। 2 लगातार संख्या, 2 लगातार, कोई भी आप 2 लगातार लो। आप कहोगे सर 3 4 ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे सर 7 8 नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते। 2 लगातार का मतलब क्या होता है, क्रमागत, क्रमागत मतलब कंटिन्यूटी, लगातार। आप कहोगे सर 10 11 नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो सर, कोई भी ले सकते और कोई भी लेकर के चेक कर सकते हैं। और इसका क्या निकालना है, मौसा। 2 लगातार संख्याओं का मौसा देख लेते हैं हम क्या होता है, जो कर रहा है वो कर दीजिए। 3 से 4 में आप दीजिए, 3 का 3 1, और ये आपका 3 उठ के यहाँ आया, 1 3 बार में क्या हुआ, कट गया। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाता है बच्चे, 1 हो जाता है। एचसीएफ कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। राइट ऑप्शन आपका सी। मजा आया, कमेंट में जवाब दीजिए सर, कोशिश करिए कम से कम कमेंट भी करने का कि आपको मजा आ रहा है। तो कम से कम उस माँ के लिए माँ लिख दीजिए कमेंट में, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है ना बच्चे। और माँ की अगर ऐसी बात होता तो फिर मजा ही मजा आने वाला, गणित सीखेंगे ही सीखेंगे सर, कमेंट में माँ लिखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है बच्चे, ध्यान से देखेंगे। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, ए और बी के बारे में बोला गया है बच्चे, अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए और बी का लॉसव है। मेरी प्यारी भाई एलसीएम पूछा है, और ऐसी एलसीएम को आप दोहरा दोहरा के पीटो। ए और बी का क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। ये अभाज्य है कि भाज्य है, उनसे हमको क्या मतलब है अभी फिलहाल। ए और बी का एलसीएम बताइए। तो बचपन में आप एलसीएम कैसे बनाते हैं वैसे बना दीजिए ना। ए बी का एलसीएम होगा क्या, निकलेगा क्या। जैसे सपोज दैट आपको अगर कहें 2 3 का एलसीएम निकालो मेरे भाई, तो क्या आप निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। तो क्या करोगे, गुना कर दोगे, 2 गुना 3। तो गुरुजी यहीं पे वही कंसेप्ट लागू होगा। ए और बी का एलसीएम नहीं निकलेगा तो एलसीएम आप क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो ए गुना बी, मतलब क्या ए बी। ढूंढो यहाँ पे पकड़ के ए बी, लगा दो सर ऑप्शन सी में आग। ए बी ऑप्शन सी को है ना जला दो। अगली प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 44 नंबर का। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, अच्छा उसी पैटर्न पे, तो ए और बी का लॉस सर रिपीट हो गया क्या, माफी चाहते हैं क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आइए 45 नंबर में देखिए सर। 45 नंबर का प्रश्न कुछ इस प्रकार है आपका, 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। सर 2013, 2015, 2021 बोर्ड वालों आप 25 में भी डाल देना ऐसा ऑब्जेक्टिव, है ना। क्या सोच के ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछते हैं यार, जिसको अगर कोई बच्चा नहीं बनाता तो बताओ वो बच्चा कैसा टाइप का है, बहुत महान है क्या। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं निकल सकती है, ऐसा आप क्लास 9th में पढ़े होंगे सर। 2 परिमेय संख्या की भी अनंत परिमेय संख्या निकल सकता है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी, तो बात सबको पता होगा, अनंत परिमेय संख्याएं। जवाब इसका क्या होगा सर, याद रखिएगा अगर नहीं पता है तो, है ना। ऐसे प्रश्न को गलत करके आएंगे तो घर वाले जीने नहीं देंगे। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं होती है, तो आपका जवाब रहेगा सर अनंत, बहुत सारे। नेक्स्ट सबसे प्यारा प्रश्न है ना आपके, अगर ऑब्जेक्टिव में सबसे फेवरेट होगा तो ये भी एक, सहअभाज्य संख्याओं का मौसा। भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सहअभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है बच्चे, आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। जो बात बोल रहे हैं वो आप हमेशा जिंदगी में याद रखेंगे। सहअभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है बच्चे वो 1 होता है। सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो टिक करेंगे इसमें, राइट आंसर सी। सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। याद रखेंगे, लिख लेंगे इस चीज को, सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है। अगला प्रश्न, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है भाई मेरे, 2166 है एवं उनका मौसा 19 है, तो उनका लौसा होगा। सर ऐसा रिश्ता वाले प्रश्न आपको आए दिन प्रश्नों में मिलते रहेगा, है ना। ऐसे पैटर्न पे बहुत सारे प्रश्न पूछा गया, कोई पुराना प्रश्न नहीं है, 2021 में पूछा गया प्रश्न, नजर मार लीजिए आप। और उम्मीद है कि आगे भी मिलेगा आपको सर, मिलेगा, कहां से आएगा प्रश्न। दोस्तों देख रहे हो
यदि दो संख्याओं का गुणनफल सर हम क्या जानते हैं, रिश्ता ये होता है पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है एलसीएम। बराबर क्या होता है बच्चे, तो बराबर होता है आपका एलसीएम गुना एचसीएफ। बराबर क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। आप फटाफट से देखिए इसमें यदि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्या को गुना करके ही दे दिया आपको डायरेक्ट कितना, पहला और दूसरी संख्या गुणनफल ही दे दिया 2166। और यहाँ देख लीजिए उसका मौसा 19 और मौसा के बारे में दिया है मान, एलसीएम नहीं पता है, एचसीएफ कितना दिया है, तो आपका मौसा दिया है 19। तो दोहरा के काटो इसको सर, 19 से आप क्या करेंगे भाग देंगे 2166 में। तो बच्चे 19 का 19, ये 2 में से एक जगह ऐसे 9 जाएगा तो 2 बचेगा, ये कट गया, यहाँ पे 6 उतरा, 19 गुना 38 नहीं लगेगा, 19 का 19 लगाएंगे आप, 19 का 19 लगाएंगे तो 2 से 1 बचा लेंगे कितना 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7, ये कट गया। अगला संख्या उतारेंगे 6, 19 चौके कितना होता है 76 होता है, 19 चौके 76, ये पूरा कट गया, मतलब 114 होनी चाहिए इसका आंसर। 38 होगा क्या, नहीं। 57 होगा, नहीं। 144 होगा क्या, नहीं। 144 नहीं सर, तो इनमें से कोई नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कितना होता है 19 से अगर काटेंगे 2166 को तो बच्चे ये हो जाता है आपका 114 होनी चाहिए, 114 है ना, एलसीएम आपका हो जाता है ना। तो राइट ऑप्शन आपका कितना, इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा, है ना। चलिए अगली कहानी की ओर आगे बढ़े दोस्तों, काट करके देख लेंगे इसको। यदि a बराबर 2 पे पावर 3, इसको ठीक कर लेंगे। यदि a बराबर कितना दिया है बच्चे, a बराबर दिया है 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 गुना 3 गुना 5, और b बराबर कितना दिया है 2 पे पावर कितना 4 गुना 5 गुना कितना 7, गुना कितना है 7 है। तो हमें क्या पूछ रहा है, तब लॉसा यानी a और b का लॉसा क्या होगा। तो लॉसा आप जानते हो सर क्या होता है, तो इसमें से देख लो एलसीएम क्या होता है बच्चे, एलसीएम। तो आप कहोगे सर ये चीज को याद रखेंगे हमेशा। तो एलसीएम होता है जो दोनों में हो सबसे ज्यादा पावर वाला, तो दोनों में 2 मिल रहा है, तो जब दोनों में मिल रहा है तो इसमें से कौन उठाएंगे, सबसे ज्यादा पावर 2 पे पावर 4 आ गया, है ना। तो जो दोनों में हो बच्चे, जो क्या हो दोनों में हो, और दोनों में होने के साथ साथ पावर क्या हो सबसे ज्यादा वाला लेना है। दोनों में दो मिल रहा है, इसमें से कौन लेना है, तो सबसे ज्यादा पावर वाला एलसीएम में सबसे ज्यादा पावर वाला लेना है। जो सर दोनों में मिल रहा है उसमें से अगर पावर सेम है तो उसमें से 1 ले लेंगे गुना, जो नहीं मिल रहा है उसको भी गुना करके लिख देंगे 3 गुना 7। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है 2 पे पावर 4, मतलब कितना 2 दुना 4, 4 दुना 8 दुना 16, 16 गुना कितना 5 गुना 21, तो 16 पंचा 80, 80 को 21 से गुना करेंगे तो 8 का 8, 8 दुना 16, 1680। देख लीजिए आंसर 1680। ऑप्शन डी में आपका इंतजार कर रहा है 1680। राइट आंसर आपका 1680 हो जाता है। मतलब एलसीएम में क्या करेंगे, जो सभी में मिल रहा है उसमें से सबसे ज्यादा पावर वाला ले लेना है, जो मिल रहा है उसमें से ले लेना है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख देना है इसमें। अगला प्रश्न, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात होगा। बहुत ही मजेदार बच्चे, 234 के अभाज्य गुणनखंड कर देना है प्यारा प्यारा सा। 2 से लगाएंगे, 2 का 2, 2 से लगाएंगे 1 पर 4 14, 2 7 14, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, 10 11, 2 पे 7 27, 3 नंबर 27, और 3 से लगाएंगे 13 तिया 39, 13 तिया कितना हो जाता है 39। तो इसमें आप देखोगे क्या सर 3 का, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 3 पे पावर 2 गुना 13, 3 पे पावर कितना 2, 3 कितना बार है 2 बार है, तो 3 का ही घात पूछा है ना सर, 3 का घात पूछा तो 3 के घात के बारे में आप देख लीजिए कितना होगा 2। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन सी 2, है ना। मतलब 3 के घात के बारे में बोला गया, 3 का घात पूछा तो 2, अगर 13 का घात पूछेगा 1, 2 का घात पूछेगा तो क्या होगा बच्चे 1 होगा, लेकिन हमें पूछा है 3 का घात। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है। बहुत ही प्यारा सा सर प्रश्न। तो ऐसा जोड़ा सअभाज्य होता है सर, ऐसा युग्म सअभाज्य होता है जिसका एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। पीछे के प्रश्न में आप पढ़े ही हैं, फटाफट से बताएंगे सर कितना। तो जिस जोड़ा का एचसीएफ 1 निकलता है वो क्या होता है सअभाज्य संख्या होता है। तो आप देख लीजिए इसका एचसीएफ 1 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, तो 7 से लग रहा है और 7 35 से। मतलब ऐसा जोड़ा जिसको दुनिया का कोई संख्या काट नहीं सकता सिर्फ 1 के सिवा। अगर सिर्फ 1 से भागा लगता है उन दोनों में और किसी से नहीं लगता है तो इसका मतलब वो क्या होगा सअभाज्य होगा। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो 14 में और 35 में भागा आपको 7 से लगता है दोनों में, और
1 से भी लगता है, तो ये इसीलिए सहअभाज्य नहीं होगा। लेकिन 18 और 25 के बारे में जरा सोचिए, 18 और 25 के बारे में, ये ऐसा जोड़ा है बच्चे जिसमें सिर्फ 1 से भागा लगता है और दुनिया का कोई ऐसा संख्या में ताकत नहीं है जो इसको क्या करे, दोनों को एक साथ काट सके, है ना। तो वो क्या है, 1 है आपका। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई सहअभाज्य संख्या आपको क्या हो गया, सहअभाज्य संख्या ऑप्शन बी हो गया। आप सीखे सहअभाज्य संख्या वो होता है जो दोनों संख्या को सिर्फ एक ही नंबर काट सकता है, वो क्या है, 1, और दुनिया का ऐसा कोई अंक नहीं काटेगा, है ना। ये दोनों को एक साथ सिर्फ 1 काट सकता है और कोई नहीं काट सकता। अर्थात आप कह सकते हो कि दोनों का एचसीएफ कितना होनी चाहिए सर, 1 होनी चाहिए। बात वही है ना, 1। आप इसको देखेंगे 13 चौके 52, 13 भी काटेगा, है ना, 1 भी काटेगा। 2184 ये भी नहीं होगा, बी आंसर हो जाता आपका। अगला प्रश्न, यदि p तथा q अभाज्य संख्या है तो p पे पावर 3, सर इसको ठीक कर लेंगे, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है ना सर। देखेंगे यहाँ पे p पे पावर कितना है, p पे पावर 3q बराबर, और अगला क्या है, p पे पावर 2, p पे पावर 2 यानी p स्क्वायर 2q बराबर, क्या पूछा है भाई मेरे, का मौसम। बहुत ही आसान प्रश्न। p स्क्वायर है तो p को आप क्या करिए, टुकड़ा तोड़ दीजिए, p गुना p गुना 3 गुना q, है ना, और p स्क्वायर है तो p गुना, इसमें भी p स्क्वायर है और उसमें भी p पे पावर 3 है। अच्छा p पे पावर 3 है, 1 मिनट, p पे पावर कितना है सर, 3 है, p पे पावर 3 q है ना। तो p को आप क्या करेंगे, p को आप क्या करेंगे, 3 बार गुना करेंगे, p गुना p गुना क्या q, है ना। p पे पावर 3q है तो p पे पावर 3q, p ट्रिपल हो गया q, और p स्क्वायर क्या है, p स्क्वायर q है बच्चे, p स्क्वायर q है, ये ठीक कर लेंगे, p स्क्वायर q, और इसको ठीक कर लेंगे, p पे पावर 3q, q है तो p गुना p गुना क्या हो जाएगा q। आप बताइए सर एचसीएफ पता है ना आपको क्या होता है, आप कहेंगे जी बिल्कुल गुरु जी याद है कि एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में मिलता है। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में मिलता है। एचसीएफ क्या होता है, तो जवाब देंगे जो दोनों में मिलता है। तो क्या क्या मिल रहा है, तो वो एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ हो गया आपका p गुना q, तो इसका मतलब क्या, p डबल बार है तो p पर पावर लगा दीजिए 2 गुना q, यानी p स्क्वायर q क्या हो जाता है आपका एचसीएफ, p स्क्वायर q, यही लिखा हुआ है, p स्क्वायर q। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाता है, p स्क्वायर, सर ये स्क्वायर के फॉर्म में है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है आपका, बी हो जाता है। अगली प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा होता है। सर जो कह रहा है प्रश्न उसको आप कर दीजिए, है ना। ऐसा प्रश्न पूछे, कहीं ना कहीं पूछे और मजा आ जाएगा सर पेपर में, जब ऐसे ऐसे प्रश्न को आप बनाएंगे। तो 2023 में पूछा गया प्रश्न है, दो लगातार सम संख्या। तो दो लगातार सम संख्या, लगातार का मतलब आप जानते हो सर क्रमागत लेना है, दो लगातार। अगर हम 1 2 की बात करेंगे तो आपको सर 2 के बाद क्या होगा, अगला 3 नहीं होगा 4 होगा। अगर आप कहोगे सर हम ये नहीं कर सकते 8 और 10, बिल्कुल कर सकते हो। कोई भी दो लगातार लेना है बच्चे, और दो लगातार का लेकर के आप एचसीएफ निकाल के देख लीजिए क्या होता है। 2 से अगर हम 4 में भगा देंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो 2 दूना कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। ये पूरा पूरा कट जाएगा तो मतलब आपका एचसीएफ कितना हो जाता है, एचसीएफ आपका 2 हो जाता है। यही सब पे ये फॉर्म लागू होगा, ये सारे पे ये तकनीक लागू होगा, तरीका लागू होगा कि दो लगातार, कोई भी दुनिया का कोई भी दो लगातार अगर सम संख्या आप उठा लेंगे तो बताइए उसका एचसीएफ कितना होगा। तो भाई मेरे उसका एचसीएफ 2 ही निकलेगा। क्या निकलेगा, 2 ही निकलेगा। दुनिया का कोई भी लगातार दो सम संख्या का क्या निकालेंगे, लगातार सम संख्या लेकिन होनी चाहिए, तो उसका एचसीएफ आपका 2 है ना सर। याद रखेंगे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट। अगला प्रश्न आपका है, दो लगातार विषम संख्या। अच्छा है ना, सुदेला भाई है क्या, सम पूछा है तो विषम भी पूछ दिया है, बहुत अच्छी बात है ना। 2024, अच्छा 2024 में पूछ दिया है सर। ऐसे ऐसे प्रश्न को दोहरा के ऑप्शन में टिक मारिए। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा, दो लगातार विषम संख्या लेना है इस बार। अगर हम 1 1 लेंगे तो अगला विषम संख्या क्या हो जाता है, 2 होता है क्या, नहीं सर 3 होता है ना। क्या आप कहोगे सर गुरुजी हम 7 और 9 के बारे में नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आप 11 और 13 के बारे में नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। तो दुनिया का कोई भी लगातार अगर विषम संख्या लेंगे तो बच्चे देख लीजिए विषम संख्या का एचसीएफ क्या होता है। विषम संख्या का क्या पूछा है, एचसीएफ मौसम। तो देख लीजिए 7 का 7 2, आपका 7 उठ करके यहाँ आएगा, 2 3 6, आप सीखे होंगे बचपन में। तो 7 में से 6 1, और 1 से भगा देंगे 2 में तो 2 बार में लग जाएगा, पूरा का पूरा खत्म कहानी। मतलब एचसीएफ कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। आप कुछ सीखे, कंसेप्ट को थोड़ा सीख लीजिए। दुनिया का दो लगातार अगर सम संख्या होता है तो उसका एचसीएफ कितना जवाब देंगे, तो 2। लगातार सम संख्या का एचसीएफ 2, और लगातार विषम संख्या का एचसीएफ हमने कितना देखा,
तो आपने देखा एक होता है सर। इस चीज़ को याद रखेंगे, है ना, कॉपी कलम उठाए बगैर ऐसे ऐसे प्रश्न को आप बना के आएंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। हमने आपको सिखाया दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ 2 होता है, दो लगातार विषम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। कोई सा भी आप ले सकते हैं, कॉपी पे लेकर के ट्राई कर लेंगे, दुनिया का कोई भी दो लगातार लेना है आपको। अगला प्रश्न, यदि दो संख्याओं का मौसम 25 है, क्या दिया है, दो संख्याओं का मौसम 25 और दो लौसम 50 संख्याओं का गुणनफल होगा। ऐसा पैटर्न पे प्रश्न पीछे भी आया है, 2024 में पूछा गया प्रश्न है ना। और ऐसे पैटर्न पे प्रश्न आता है, ये एक रिश्ता वाला फॉर्मूला होता है, फॉर्मेट होता है, जो क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर दोस्तों, ये बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ये बराबर होता है एलसीएम, ये किसके बराबर होता है, या एचसीएफ गुना एलसीएम कह सकते हो सर, एलसीएम कह सकते हो, है ना। तो यहाँ दिया है दो संख्याओं का मौसम, ऐसी वाली बात जब भी आए ना तो इस वाले फंदा पे आपको दोहरा देना है। मौसम 25 दिया है बच्चे, क्या दिया है, मौसम 25 दिया है, और गुना, और क्या दिया है, दो संख्याओं का मौसम 25 दिया है, और लौसम कितना दिया है, 50 दिया है। लौसम कितना दिया है, 50 दिया है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, 25 50 कितना हो जाता है, 125, एक जीरो यहाँ पे डाल दीजिए, 1250, है ना। तो 1 2 3 4, ये चारों के बीच जो बच्चे रिश्ता होता है ना, इसको आप लिख लीजिए। कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आए तो इस फंदा से आप चीजों को निकाल लेंगे, है ना। पीछे भी एक प्रश्न आया हुआ था जिसमें हम काटे थे, आपको काट करके बताए थे। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जो होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। इसमें आपको ऐसे में बदल बदल के कितना प्रश्न बन सकता है, 1 2 3 4 प्रश्न बन सकता है ना। कोई 3 दे देगा और 1 का मान पूछ लेगा, अभी 2 दे दिया है तो आपका ये दो संख्याओं का गुणनफल निकल गया, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल कितना होगा बच्चे, तो आप जवाब दोगे 1250। आंसर हो जाता है आपका 1250, ऑप्शन ए, राइट ऑप्शन ए। मजा आ रहा है सर दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है, दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल होगा। बच्चे गुणनफल कहा है, तो आप अगर गौर से देखोगे 3 + √5 को, और गौर से देखोगे आप 3 - √5 को, तो आपको एक कहानी याद आएगी कि कौन सी कहानी, तो आप कहोगे सर एक डब्बा में क्या है, चीजें जोड़ के है, एक डब्बा में क्या है, चीजें घटा के है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, a² - b² बातें बनती है। तो आप क्या करोगे, इसको a², a की जगह पे आपका 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे आपका √5 है, √5 का स्क्वायर कर दीजिए, ये कितना होता है 9 - √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। तो 9 में से 5 जगह, तो बच्चे आप जवाब दोगे 5 4 9। ये 4 के बारे में सोचिए, 4 क्या है, परिमेय संख्या, 4 क्या है आपका, परिमेय संख्या। तो जवाब देंगे इसका राइट ऑप्शन ए। ये होता क्या है, 4 परिमेय संख्या, है ना। चलिए सर, ऐसे ऐसे प्रश्न में जो कर रहा है वो कर दीजिए आप। अगला प्रश्न, फिर से वही बचपन की प्यार वाले क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको बना करके आप देख लेंगे खुद से, है ना। अगला नेक्स्ट है, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है। तो बच्चे पहला वीडियो अगर फर्स्ट क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, वहां पे आप कहोगे सर चिल्ला के बोले हैं कि अगर अपरिमेय के साथ परिमेय, यानी परिमेय के साथ अगर अपरिमेय कैसा भी रिश्ता में आता है तो वो क्या बना देता है, उसको अपरिमेय बना देता है ना, अपरिमेय बना देता है। चाहे रिश्ता जो भी हो, अगर अपरिमेय के साथ आ रहा है तो गुणनफल उसका क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा, है ना। तो ये ऑप्शन हो जाता है बी आपका राइट आंसर। देख लीजिए, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, 0.3 पे रेटिंग होगा बच्चे, प्लस 0.4 पे रेटिंग होगा का सरलतम रूप। मतलब बच्चे ये है आपका प्रश्न, 0.3 पे रेटिंग प्लस 0.4 पर रेटिंग। तोड़ दीजिए इसको, 3 कांड में निपटाना है इसको। 3 क्या होगा बच्चे, यहाँ पे कोई नहीं है बिना रेगरिंग वाले अंक, तो उसको बिना रेगरिंग वाले को घटा दीजिए। बट्टा में कितना, जितना पे रेगरिंग है उतना 9, प्लस 0.4 आप लिखेंगे, इसमें से क्या घटाएंगे, बिना रेगरिंग वाला। बिना रेगरिंग वाला आपका क्या है सर, 0 है। अब कितना, बट्टा में कितना 9, तो तीसरी कांड ये है कि जितना अंक पे रेगरिंग है उतना 9, है ना। तो ये आपका हो जाता है 3/9, अब प्लस में कितना 4/9। काटिए नहीं, डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए, 9 का एलसीएम 9, 3 + 4, 3 प्लस कितना 4, 4 3 7 बटा कितना हो जाता है 9, 7/9 राइट आंसर, 7/9, 7/9 आपका राइट आंसर हो जाता है। ऐसे ऐसे प्रश्न को दोहराइए बच्चे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार है ना। फिर से आपका प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल। भाई साहब ऐसा प्रश्न कितना पूछा जाएगा आपको, है ना। फिर से देखिए 2020 और 2023
पीछे भी इस वैरायटी का प्रश्न देख चुके हैं, इसीलिए बच्चे बताएं कि वो फॉर्मूला को आपको नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है संख्याओं वाला, एलसीएम एचसीएफ वाला, और उसका मौसा 17 है तो उसका लॉसा होगा। तो बच्चे आप देख लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है कितना, तो आपको पता है पहला संख्या गुना दूसरा संख्या होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, बराबर जो होता है बच्चे वो बराबर क्या होता है, तो आप बताइए बराबर क्या होता है, तो आपको गुरुजी एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, एचसीएफ गुना क्या होता है, एलसीएम होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल, डायरेक्ट दो संख्या को गुना करके दिया है 8670 बराबर एचसीएफ, और एचसीएफ एचसीएफ उसका दिया है 17 गुना एलसीएम, एलसीएम आपका कितना, तो उसका एलसीएम होगा, मतलब एलसीएम निकाल लेना है, एलसीएम नहीं पता है तो घर से देंगे क्या, नहीं सर 17 से काट करके फटाफट से देखिए, 17 बच्चे कितना होता है 85, 5 वाला आंसर देखिए किसमें है, उतना अगर पूरा भी नहीं काटेंगे तो आप दिमाग से लॉजिक लगा लेंगे, 5 नहीं है इसमें, इसमें भी 5 नहीं है, है ना, इसमें भी 5 नहीं है, तो 5 किसमें है, 510 में है, 5 किसमें है 510 में, क्योंकि 17 85 कटेगा तो ऑप्शन आपका सी क्या हो जाता है, राइट ऑप्शन हो जाता है। अगर आप पूरा काटने के भरोसे भी नहीं रहते तो बच्चे आप देख लोगे कि अगर 17 85 करता है तो 5 आनी चाहिए ना, 5 किसी ऑप्शन में है पहले, तो 5 ऑप्शन सी में है, राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाता है सी, राइट ऑप्शन क्या हो जाता है सी। नहीं तो आप 510 को गुना करके देख लेंगे, 510 को कितना से गुना करके देख लेंगे 17 से, है ना बच्चे 17 से, तो ये हो जाता है आपका 7 का 7 7 पंचा 35 और ये 51 7 5 3 1 4 5 जीरो है 5457 एक मिनट गुरुजी क्या है इसका 17 55 85 17 55 85 एक 17 का 17 510 ठीक तो है सर, 510 हो जाता है राइट आंसर इसका, 510 क्या हो जाता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अगला पेज पे, अगला फिर से है बच्चे प्रश्न आपका, संख्याएं 12 15 21 का मौसा होगा, 12 15 21 का मौसा। बच्चे जब आपको दो से ज्यादा संख्या का मौसा पूछा जाए तो बच्चे के नियम पे आप बच्चे में जैसे बनाते थे मौसा, जैसे आप बचपन में बनाते थे उसी तरह से बना लेंगे, है ना। जब दो संख्या का पूछा जाएगा तो आप फैक्टर तोड़ लेंगे, गुणनखंड तोड़ लेंगे, टुकड़ा तोड़ लेंगे, अगर दो से ज्यादा का पूछा जाता तो आप बचपन की तरह बना लेंगे। बताइए इसमें सबसे छोटी कौन है, 12 है, तो 12 से आप किस में देंगे, इससे बड़ा क्या है 15 में भागा देंगे, है ना। तो 12 का 12 ये 3 हो गया, फुट करके 12 आएगा इसमें, 3 चौकी कितना हो गया बच्चे 12, जवाब देंगे। इसका एचसीएफ कितना आता है 3 आता है, अब इस 3 से सबसे बड़ा में दे दीजिए, बड़ा क्या बच गया 21 में दे दीजिए आप, है ना। बचपन में ऐसे ही 3 सतह कितना हो गया 21 हो गया, मतलब अंतिम प्रोडक्ट अंतिम जो एचसीएफ आया ना वो आपका कितना आया वैल्यूबल है 3, अंतिम एचसीएफ 3 है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए, लॉक किया जाए कंप्यूटर में, है ना। एचसीएफ हो गया, बचपन की तरह बना लीजिए आप, है ना। 3 संख्या अगर कभी भी दे 2 से ज्यादा दे तो उसको आप बचपन की तरह एचसीएफ बना लेंगे। 12 15 मतलब सबसे पहले सबसे छोटी से उससे बड़ा में देना है, उसके बाद जो एचसीएफ निकलेगा उससे लास्ट वाला में देना है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। चलिए भाई ऐसा भी पूछ लिया, ये भी क्यों छूटेगा, ये भी पूछ लिया है। निम्नलिखित में से कौन क्या है, कौन अभाज्य संख्या है, 2021 में पूछा गया प्रश्न है ना, कौन अभाज्य संख्या। तो बच्चे अभाज्य संख्या के बारे में आप क्या जानते हो, तो आप फटाफट से इस चीज को याद रखेंगे। अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका दो ही संख्या से यारी प्यारी दोस्ती होता है ना, दो ही संख्या से, एक और एक खुद, मतलब जो खुद से करता है और सिर्फ एक से करता है, जो खुद से करता है और सिर्फ एक से करता है। तो आप देख लेंगे खुद से और एक से करने वाले कौन कौन नंबर हैं। तो 41 को आप जरा देख लो, ये तो आपका 91 है ना, 91 बहुत सारे नंबर से करता है। 41 को आप देखो, 41 खुद से करता है और सिर्फ एक से करता है, 41 को काटने वाला एक है और क्या है खुद है ये 41, है ना। तो आपका राइट ऑप्शन सी हो जाता है ना। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ, अभाज्य संख्या का सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, 2 काटने वाला होता है, एक और एक खुद सेल्फ, है ना, जिसका सिर्फ 2 ही से दोस्ती होता है, एक काट सकता है उसको, एक खुद अपने से कर सकता है वो, तो वो एचसीएफ क्या हो जाए, ऐसी अभाज्य संख्या हो जाता है ना। तो अभाज्य संख्या आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। उम्मीद करते हैं बच्चे आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप पहली क्लास फर्स्ट डे का नहीं देखें तो फर्स्ट डे जाकर के देख लें और फिर सेकेंड डे देखें, आपको इस तरह से पूरी ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है रियल नंबर का कंप्लीट हो जाता है ना। तो दोस्तों आपको अगर मजा आया होगा तो कमेंट में जरूर आप उसका रिएक्शन देंगे, है ना बच्चे। तो हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।